आज के बाद कभी भी नी का पेन, घुटने का पेन, एडी का पेन, कुल्ले के ज्वाइंट का पेन कभी भी नहीं होगा। ज्वाइंट में किसी भी ज्वाइंट में दर्द नहीं होगा। लास्ट तक बने रहिए, पूरी डिटेल से इसके ऊपर चर्चा करूंगा। चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखिए, जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनका गॉल ब्लैडर एक्टिव नहीं होता। 0 से 5 साल। और गॉल ब्लैडर जो है, अभी 0 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर 300 हड्डियां होती है। और यही हड्डियां फिर जैसे जैसे वो जवानी में आता है तो 206 रह जाती है। बाय प्रूफ, बाय प्रमाणित आपको लेकर के चलता हूं। देखिए, 0 से 5 साल के ये एज साइकिल है। 0 से 5 साल की एज में यांग विंड है। 0 से 5 में यांग विंड। यांग विंड का मतलब क्या है? आप इस चार्ट को देखो। आप जो सफेद कलर वाला है ना, सफेद वाला, वो यांग विंड का मतलब क्या है? विंड तो ऊर्जा है किसकी? गॉल ब्लैडर की। तो 0 से 5 साल के जो इसमें दिखाया गया, 0 से 5 साल में यांग विंड मतलब गॉल ब्लैडर। अभी गॉल ब्लैडर जो है ना, यानी कि गॉल ब्लैडर हड्डियों को जोड़ने में लगा हुआ है। या यूं कहें, जितने भी ज्वाइंट हैं बॉडी के उनको कंट्रोल कौन करता है? गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली। पित्त की थैली ज्वाइंट को कंट्रोल करती है, ये ध्यान से समझना। और जितनी भी मसल्स है उनको कंट्रोल कौन करता है? इन विंड। इन विंड। इन विंड का मतलब क्या है? लीवर। अब बॉडी में जितने भी ज्वाइंट के अंदर किसको जिस तो मसल्स को कौन कौन कंट्रोल करता है? इन विंड। इन विंड का मतलब क्या है? लीवर। अभी सारा खेल किसका है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर का। सारा खेल जो है लीवर एंड गॉल ब्लैडर का है। अभी ये देखिए, जिस किसी को भी ज्वाइंट में यहां पेन आ गया, कूल्हे में आ गया, कलाई में आ गया, एल्बो में आ गया, जहां भी पेन आया, किसका हुआ? वो गॉल ब्लैडर का। क्योंकि ज्वाइंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? तेजाब बनाना। अगर इस वे में ले तो जिस जिस पॉइंट पे भी दर्द आता है तो किसका हुआ? तेजाब का। अभी ये समझिए कि अभी 300 हड्डियां होती है एक बच्चे के अंदर। 300 से 206 पे लेके आने वाला कौन है? गॉल ब्लैडर। तो जोड़ रहा है कौन? गॉल ब्लैडर। ज्वाइंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? गॉल ब्लैडर। तो आप लोग ये ध्यान क्यों नहीं देते कि जब ज्वाइंट में पेन होता है, आपके एडी के ज्वाइंट में पेन होता है, आपके कोहनी के ज्वाइंट में पेन होता है, या आपके जिस किसी ज्वाइंट में पेन होता है, तो आप वो वहां पे क्यों नहीं मानने के लिए तैयार कि वो आपके तेजाब का दर्द है? आप अपने तेजाब के दर्द को देखिए। तेजाब के दर्द को दूर करने के लिए सबसे आसान एक तरीका है, एक नैपकिन लीजिए। एक नैपकिन लीजिए। आप अपनी सर्जरी करवाने से पहले, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, सबसे पहले आप ये देखिए, ये नैपकिन लिया और नैपकिन लेने के बाद जो है इस तरीके से मुंह खोलिए और इस तरीके से करिए। इस तरीके से 6 बार करिए। जितना भी एसिड बना हुआ होगा, जिस कमजोर भाग के अंदर वो गया हुआ है, उसमें फंसा हुआ है, उसमें रमा हुआ है, तो जहां भी जिस कमजोर भाग में वो एसिड गया हुआ है, उसको ज्वाइंट को उसने सीज कर रखा हो, तो आप नैपकिन के द्वारा या आगे हाथ भी लगा सकते हैं इस तरीके से। जैसे अगर इस तरीके से निकाल लेते हो, गर्म हवा निकलेगी तो ये आपका एसिड निकल रहा है। अगर फूंक मारोगे तो फूंक मारने पे ये ठंडी आ रही है, और जब मुंह खोल के करोगे तो गर्म आ रही है। अभी जितनी गर्म, इससे आपका लीवर शांत होगा, और गर्म निकालने से आपके गॉल ब्लैडर के अंदर से, गॉल ज्वाइंट के अंदर से, सॉरी, ज्वाइंट के अंदर से सारा एसिड निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कुत्ता आप देखते हो गली के अंदर, कुत्ते कुत्ते जो होते हैं, डॉग,
उनको कभी भी एसिड ज्वाइंट के अंदर जाकर के ज्वाइंट को जो है सीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जीभ के द्वारा वो गरम गरम हवा निकालते रहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बने हुए एसिड को वो एल्कलाइन में बदलते रहते हैं। अगर आप भी, ये मेरा एक पर्सनली सुझाव है, करके देखिए, बहुत सारे लोग इस तरीके विधि से ट्रिक के द्वारा ठीक हो रहे हैं। तो एक बार ट्रीटमेंट करवाने से पहले किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी सर्जन के पास जाने से पहले आप 1 या 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी आपको समय लगता है आप करके देखिए। आपकी बॉडी एल्कलाइन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपका तेजाब खत्म होना शुरू हो जाएगा। करना 6 बार है, ना 7 बार, ना 5 बार। आप दिन में 3 बार करिए, 4 बार करिए, 1 बार करके देखिए। तो धीरे धीरे प्रूफ आपको मिल चुके हैं कि गॉल ब्लैडर ही ज्वाइंट को चला रहा है, गॉल ब्लैडर ही ज्वाइंट को कंट्रोल कर रहा है, गॉल ब्लैडर ही आपकी कार्टिलेज, गॉल ब्लैडर से ही आपका साइनोवियल फ्लूइड, गॉल ब्लैडर से ही आपके जो ज्वाइंट है वो बने हुए हैं। तो गॉल ब्लैडर जिम्मेवार साथियों। गॉल ब्लैडर का अब मेन जो मुद्दा ये है, गॉल ब्लैडर का जो टाइम है सोने का, वो साथियों जो 10 बजे तक जगेगा उसका गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर होगा। क्योंकि दही, नींबू, आंवला रोज खाना और 10 बजते ही सो जाना, 10 PM पे सो जाना, ये गॉल ब्लैडर की खुराक है। गॉल ब्लैडर को कुछ भी नहीं चाहिए। गॉल ब्लैडर इज द वाइफ ऑर्गन और लिवर इज द हस्बैंड ऑर्गन। ये सबसे कम काम करता है गॉल ब्लैडर, ये ध्यान रखना। और लीवर आपका 24 घंटे काम करने वाला ऑर्गन है, और उसके बावजूद भी बीमारी यांग से शुरू होती है, गॉल ब्लैडर से शुरू हो जाती है और आपके ज्वाइंट को, उसके बाद ज्वाइंट के आसपास जितनी मसल्स है वो स्टिफ कब होगी? जब गॉल ब्लैडर में दिक्कत आएगी तो वो लीवर के ऊपर असर डालेगा। और लीवर आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है साथियों, ध्यान रखना। तो मसल्स का पेन है, जैसे बाइसेप्स है, थाई है, धीरे धीरे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के आसपास की जितनी भी मसल्स है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? लीवर। यानी कि वहां पे अगर गैस्ट्रिक समस्या, लीवर गैस बनाता है। अगर गैस्ट्रिक समस्या बनाने में तो 500 तरह का रसायन बनाता है, अगर कोई भी रसायन इसको ऊपर से तैयार करके दोगे तो लीवर गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर होंगे। फिर आपका लीवर गैस बनाएगा और फिर धीरे 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 जो है, धीरे धीरे मसल स्टिफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या है? एक चूंटी मीठा सोडा लेकर के, जिसको भी ज्वाइंट में पेन हो, जिसको कलाई में हो, जिसको जहां भी पेन हो ज्वाइंट का, तो एक बार मीठा सोडा थोड़ा सा चने के दाना जितना लेकर के गरम, तो थोड़ा सा मीठा सोडा जीभ पे रखिए, ऊपर से गुनगुना पी लो तो बहुत ही बढ़िया, यानी नॉर्मल पानी पी लीजिएगा। साथ में दही, नींबू, आंवले का जितना हो सके सेवन। अभी हमने खाया मस्टर्ड, रिफाइंड, डालडा, क्योंकि जिसका ज्वलनांक 260 से कम है, जलेबी उतारने वालों को अगर आप देखोगे तो ठंडा होने के ऊपर उनका जो कढ़ाई के अंदर घी होता है वो जम जाता है, क्योंकि एक बार यूज कर लिया तो ब्लैक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मार्केट के अंदर जितने भी मस्टर्ड, रिफाइंड, डालडा, जितना भी ट्रांसफैट ऑयल हम मार्केट से लेते हैं, तो उनका ज्वलनांक देख करके आप खरीदिएगा। क्योंकि जितना ट्रांसफैट ऑयल, जितना मस्टर्ड, रिफाइंड, डालडा होगा, उतना ही हमारे ऑर्गनों के ऊपर चिपकेगा। और चिपकेगा तो उसको डिटॉक्स, जैसे आप आटा गूंथते हो तो आपके हाथ के ऊपर वो बारीक आटा चिपकता है, ठीक इसी प्रकार ये तेल भी वैसे ही कोटिंग कर लेता है। तो नींबू और आंवला एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गन की सफाई करने का काम करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको पूरी तरह टॉक्सिन मुक्त कर देता है। नींबू और आंवला, यही 2 चीज ऐसी है जो हर ऑर्गन को बिल्कुल तरोताजा बना देता है। तो जिंदगी में जिसने दही, नींबू, आंवला कंटिन्यू खा लिया, 10 बजे सोने की आदत में जिसने अपने आप को ढाल लिया, उसको ज्वाइंट की दिक्कत साथियों नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ज्वाइंट की प्रॉब्लम जब भी लगे तो एक बार करके देख लीजिएगा। आप लोगों से आग्रह है, मैं अशोक कुमार, दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, अगर डाउट लगता है तो आप
कॉल कर सकते हैं।